नाम, चौथा नाम, पांचवा नाम। गुड। छठवां नाम है हम बात कर रहे हैं एंजाइम्स की। हाँ सर, हो गया सर एंजाइम का उतना टॉपिक। बेटा ध्यान दें, लास्ट टॉपिक है वही है क्या? कोफैक्टर बचा है क्या? तो और कुछ बचा है उसमें? कोफैक्टर बाकी है, उतना ही बाकी है। हाँ चलो सुनो फिर। टॉपिक का नाम है कोफैक्टर। टॉपिक का नाम क्या है? हाँ लिखो, टॉपिक का नाम लिखो बेटा। एप कोफैक्टर लिखो। कोफैक्टर क्या है समझाते हैं। सुनो, एक का नाम है एपो एंजाइम। एपो एंजाइम, एपो एंजाइम इज प्योरली अ प्रोटीन से बना हुआ एंजाइम है ये। इट इज अ प्योर प्रोटीन। एपो एंजाइम इज प्योरली अ प्रोटीन। एपो एंजाइम कौन है? प्योरली प्रोटीन है। कौन है एपो एंजाइम? हाँ प्योरली प्रोटीन है। इसकी मुलाकात होती है कोफैक्टर के साथ। इसकी मुलाकात होती है कोफैक्टर के साथ। सर कोफैक्टर कौन है? ये बेटा नॉन प्रोटीन पार्ट है। ये नॉन प्रोटीन है। इट इज द नॉन प्रोटीन। कौन है ये? कौन है ये? हाँ नॉन प्रोटीन। प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन जब मिलते हैं एक में से, तब वहां पे एक बात बनती है। तब वहां पे एक बात बनती है जिसका नाम होता है बेटा होलो एंजाइम। होलो एंजाइम। रिपीट कर। एपो एंजाइम कौन? प्योरली प्रोटीन। कोफैक्टर कौन? जब दोनों मिले तो क्या मिला? होलो एंजाइम। क्या बना? कंप्लीट एंजाइम है ये। इट्स अ कंप्लीट एंजाइम। एपो एंजाइम को किसकी जरूरत है? तब जाके यहाँ पे फंक्शनल एंजाइम बनेगा। क्या बनेगा? कोफैक्टर चाहिए। कोफैक्टर चाहिए। तुम खिचड़ी के साथ क्या खाते हो? कि सूखी खिचड़ी खाते हो? बस ड्राई खिचड़ी? हाँ, आप में से है जो सिर्फ खिचड़ी खाता है, ड्राई खिचड़ी? ऑप्शन क्या होता साक्षी? होता कि आहे? आहे। ओके बोलो। काय खिचडी खात नाही का तू? का? एलर्जी आहे भातापासून? खिचडी खाना बंद? त्याचं म्हणणं आहे लठ्ठ होतं, लठ्ठ खिचड़ी खाल्ल्याने। फैट बढ़ता है खिचड़ी से, आदमी मोटा सा होता है। हाँ अच्छी बात है। तुम खिचड़ी के साथ बाकी चीज़ें क्यों खाते हो? क्योंकि वो वैसे वर्क नहीं करती। वैसे वो वर्क नहीं करती। हाँ हाँ। पानी पूरी में क्या इंपॉर्टेंट है? पानी की पूरी? तुमको सिर्फ पानी दिया और पूरी दिया नहीं, फिर क्या होगा रे? फिर जैसे लोग चटनी भी खाते हैं। चटनी, चटनी क्यों खाते हैं? ताकि उसका एक चीज़ जो है ना, उसका थोड़ा एक साइड रोल प्ले करता है वो। कौन सा रोल? साइड रोल। मैं वही बात कर रहा हूँ, साइड रोल की। एपो एंजाइम काम करता है ऐसा नहीं करता, करता है। लेकिन उसका वर्किंग इफिशियंसी, उसका वर्क और बढ़ाने के लिए ना ये काम करता है। और बीच में कौन? कोफैक्टर। तब जाके पूरा बना होलो एंजाइम। पहले इतना लिख लो।
एपो एंजाइम प्योर प्रोटीन है, कोफैक्टर नॉन प्रोटीन है, सपोर्टिव रोल है। जैसे इस मूवी का मेन हीरो ये है और ये साइड रोल है। हाँ ये लीड रोल है, जो भी है वो। ये कुटे के लिए बाकी चे मैं मैडम को पहले बोल के रखता हूँ, कल प्रिंट कम निकालो, प्रिंट बर्बाद हो जाएंगे मेरे लिए। आज ही तो इतने बच्चे को कम है, कल क्या हो, कल तो टेस्ट है तुम्हारी। पहले बता देना कौन नहीं आ रहा कल, तो पहले मुझे इन्फॉर्म कर देना। हो गया बेटा ये? चलो आगे वाली बात सुन। अब कोफैक्टर, सर टॉपिक है कोफैक्टर। कोफैक्टर समझ में है, नॉन प्रोटीन है। इसमें दो बातें आती है बेटा, सुन ले। कोफैक्टर जो होता है नॉन प्रोटीन है, इसमें दो बातें आती है। एक होता है इनऑर्गेनिक, बेटा दूसरा कौन सा होगा? ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में आते हैं मेटल्स। कौन आते हैं? कौन आते हैं? मेटल्स। मैंने आज अभी अभी 9:30 बजे एक लिस्ट भेजी है ग्रुप पे, उस लिस्ट में मेटल्स के नाम लिखे हैं। क्या के नाम लिखे? मेटल्स के, बताऊंगा मैं क्या है वो। सर मेटल्स है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में दो बातें आती है सर, एक का नाम है कोएंजाइम और एक का नाम है प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप सुन, ऑर्गेनिक में दो बातें, कोएंजाइम और, हाँ इतना लिख लो पहले। चिन्मय लीला का काय आहे सांग बरं? हम्म हो गया? हाँ प्रोस्थेटिक ग्रुप में हीम आता है, हीम पता है, हीमोग्लोबिन का हीम। हाँ एक काम कर, मेटल के नाम लिखना शुरू कर। चलो मेटल के नाम लिखो, मेटल के नाम लिखो। जिंक, इतना ही लिखो सिर्फ। जेड, पता है जेड, सी यू, एन आई, व्हाट इज एन आई, देन एम जी। हाँ एम जी लिखा। एम एन, हाँ हाँ यफी, के, सी एल। हाँ लिखो लिखो, लिख रहे हो ना, किसी बता रहे हो? हाँ यमो, हाँ नहीं क्लोरीन नॉन मेटल है। हाँ क्लोरीन हटा दो फिर। यमो, मॉलिब्डेनम, ठीक है। एक बार रिपीट कर, क्या क्या लिखा तूने? हो गया? अब मैंने जो आपको लिख के दिया ना, वो मेटल कौन से एंजाइम में काम करेगा उसकी लिस्ट में भेजा आपने। मैंने जो भेजा ना आपको लिस्ट,
उसमें ये लिखा है कि कौन सा मेटल कौन से एंजाइम के साथ काम कर रहा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे एग्जांपल है यहाँ पे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम काम कर रहा है एक एंजाइम के साथ, उस एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज एंजाइम का नाम, हेक्सोकाइनेज एंजाइम का नाम, उसके साथ मैग्नीशियम काम कर रहा। वो लिस्ट मैंने आपको भेजा है कि कौन सा एंजाइम के साथ कौन सा मेटल काम कर रहा। ठीक है, हो गया, मेटल के नाम हो गए। कोएंजाइम का मतलब बेटा ये वाले NAD और FAD, NAD और FAD, ये बीच बीच में आते रहेंगे। जब तू पढ़ता है ना ग्लाइकोलाइसिस वगैरह, ग्लाइकोलाइसिस, तब ये दोनों आते रहेंगे बीच बीच में। ये एंजाइम की हेल्प करते हैं, कोएंजाइम, ये दोनों ऑर्गेनिक है। समझ में आया? हाँ हाँ। सो और लास्ट कौन सा लिखा मैंने प्रोस्टेटिक ग्रुप में, क्या लिखा? हाँ, हीम, हीम लिखा। ठीक है, मैंने आपको और एक लिस्ट भेजी है जिसमें कोएंजाइम के और भी कुछ नाम है। NAD FAD के अलावा और भी कुछ नाम है कोएंजाइम्स के, वो लिस्ट देख लेना। प्लस ये जो कोएंजाइम है ये एक्चुअली विटामिन से बनते हैं। कैसे बनते हैं? कैसे बनते हैं? तो वहाँ विटामिन के भी नाम है, विटामिन के भी नाम है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, ये FAD और NAD जो होता है ना, ये बनता है विटामिन B2 से। कैसे? एग्जांपल ले रहा हूँ, B2 पता है, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, कौन सा कॉम्प्लेक्स? ये B2 से बनता है। तो वो लिस्ट मैंने भेजी है कि कौन सा विटामिन कौन सा विटामिन कौन सा कोएंजाइम बना रहा है। तो वो लिस्ट अभी पढ़ लेना तुम, क्योंकि वो एग्जाम में आ सकता है कल क्वेश्चन, कल क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है बेटा, ओके। अब चल किताब क्या बोलती है वो डिस्कस करते हैं, किताब में क्या लिखा है। एंजाइम आर कंपोज ऑफ वन सेलुलर पॉलीपेप्टाइड चेन। एंजाइम में तुझे प्रोटीन मिलेगा, नो डाउट। देयर आर नंबर ऑफ केस इन विच द नॉन प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट कॉल्ड एज कोफैक्टर। पता है कोफैक्टर का नेचर क्या है? नॉन प्रोटीन। क्या है? फिर ये नॉन प्रोटीन वाला कोफैक्टर ज्वाइंट होता है एपो एंजाइम के साथ। किसके साथ? एपो एंजाइम रियल एंजाइम है, एपो एंजाइम रियल एंजाइम है। एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर क्या बना बेटा? एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर, हाँ, कंप्लीट एंजाइम बना। मैंने क्या बोला? कोफैक्टर में क्या क्या आता है रिपीट कर। कोफैक्टर में तीन बातें आती है। एक 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 मैंने सिर्फ इसको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बोला, समझा तुझे? कोफैक्टर कितने प्रकार के हैं? रिपीट कर, कौन सा? हीम क्या था? हीम क्या था? दूसरा NAD FAD कौन था? मेटल में लिस्ट बना के बनाई लिस्ट, हाँ। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है वो देख ले, ये किताब के एग्जाम्पल है, देख ले। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में आता है। हाँ, चल बेटा सुन ले मेरी बात को। प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड में आता है और वो अपने एंजाइम को टाइटली बाउंड करता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप की एक खासियत है, वो तू समझ ले। प्रोस्थेटिक ग्रुप की एक खासियत क्या है सर? प्रोस्थेटिक ग्रुप की खासियत क्या है? जरा यहाँ पे लिख लेना बेटा, यहाँ पे लिख लेना। इट खासियत क्या है? टाइटली बाउंड टू एपो एंजाइम, ये खासियत है, लिख लेना। इट टाइटली बाउंड टू एपो एंजाइम, उसने एपो एंजाइम को टाइटली बाउंड किया है। अब ये मत पूछना कि एपो एंजाइम कौन है, कोफैक्टर प्लस कौन था वो? एपो एंजाइम। तो प्रोस्टेटिक ग्रुप कौन सा ग्रुप है? ऐसा ऑर्गेनिक ग्रुप है जो इसने टाइटली बाउंड किया है, किसके साथ? हाँ हाँ सर, समझ में आया। लिखा तूने? क्या लिखा? प्रोस्टेटिक ग्रुप इज टाइटली बाउंड विद एपो एंजाइम। हाँ सर, समझ में आया। अब वो बता रहा है कि कुछ एग्जाम्पल है। पेरोक्सीडेज एंजाइम का नाम है,
पेरोक्सीडेज एंजाइम का नाम है, किताब में टिक कर, पेरोक्सीडेज एंजाइम का नाम है, कैटालेज एंजाइम का नाम है, विच कैटलाइज द ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाटर एंड H2O। ये रिएक्शन लिख ले वहीं पे। H2O2 का मतलब है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका मतलब है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसको ब्रेक करने के लिए तेरे पास दो एंजाइम चाहिए, एक कैटालेज और दूसरा कौन सा है, पेरोक्सीडेज। ये दोनों एंजाइम किसको ब्रेक करेंगे बेटा, H2O2 मतलब, H2O2 मतलब, हाँ, इससे मिलेंगे दो चीजें, एक ये टूटने के बाद मिलेगा दो चीजें, वाटर और कौन, ऑक्सीजन, वाटर और कौन, ऑक्सीजन। हाँ मुझे पता है बैलेंस नहीं है, मुझे पता है बैलेंस नहीं है, उधर दो ही ऑक्सीजन है और इधर कितने ऑक्सीजन हो गए, तीन हो गए ना बेटा, कितने हो गए, तीन हो गए ना, कितने हो गए बेटा, हाँ इसको ऐसा लिख दे फिर, हो गए दो, इसका मतलब है मोनो, इसका मतलब पता है क्या है, वन ऑक्सीजन। क्या मतलब है इसका, वन ऑक्सीजन, हो गए दो अभी। चलो अच्छी बात, हमको केमिस्ट्री आता है, बैलेंस इम्बैलेंस समझ में आता है। हो गया लिखना ये, हाँ चल नेक्स्ट, हो गया सर प्रोस्टेटिक ग्रुप, प्रोस्टेटिक ग्रुप पार्ट है बेटा इसका, हाँ नेक्स्ट कोएंजाइम, सर कोएंजाइम भी कोफैक्टर का ही पार्ट है सर, कोई और पार्ट नहीं है। कोएंजाइम, कोएंजाइम किसका पार्ट है, कोएंजाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोफैक्टर का ही पार्ट है बेटा। एसोसिएशन विद एपोएंजाइम इज ओनली ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट का मतलब है लूज। अब मैं आपको समझाता हूँ फर्क क्या है, फर्क देख बेटा इधर, फर्क देख, प्रोस्टेटिक ग्रुप का मतलब ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एपोएंजाइम से, कोएंजाइम ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोएंजाइम ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो एपोएंजाइम से, वही तो फर्क है। प्रोस्टेटिक ग्रुप लूजली बाउंड, टाइटली बाउंड, लिख लो लूजली बाउंड, ये ट्रांजिएंट है लूजली बाउंड, कोएंजाइम एपोएंजाइम से लूजली बाउंड है। समझ लगा कुणाल, काय समजलं कोणासोबत, एपोएंजाइम, हाँ कोएंजाइम कैसा बाउंड है, हाँ एपोएंजाइम सोबत। हो गया तुम्हारा लिखना, ये फर्क है दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड में। हो गया लिखना, हो गया लिखना, चलो एग्जाम्पल टिक कर, एग्जाम्पल टिक कर बेटा। कोएंजाइम का पहला एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल NAD, एग्जाम्पल क्या है, कोएंजाइम का एग्जाम्पल क्या लिख कर दिया ना मैंने, NAD और FAD। बोल NAD का फुल फॉर्म क्या है, हाँ फुल फॉर्म आता है एग्जाम में, एग्जाम में फुल फॉर्म आता है निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, बेटा एग्जाम में फुल फॉर्म आता है। दूसरा एग्जाम्पल FAD था, प्लस और एग्जाम्पल लिख NADP, ये भी एग्जाम्पल है उसका। तीन एग्जाम्पल हो गए उसके, कोएंजाइम के तीन एग्जाम्पल, NAD FAD NADP, NAD FAD NADP। हमारे NCERT ने NADP बोला है। समझा बेटा, कितने कोएंजाइम एग्जाम्पल में है, तो वैसे मैंने तीन लिख के दिए, यहाँ कितने हैं, पहला NAD NADP और FAD, FAD को थोड़ा बाजू में रखते हैं अभी। NCERT ने कितने एग्जाम्पल दिए, NAD, हाँ, और ये दोनों मिलते हैं, मैंने क्या बोला था, कोएंजाइम हमेशा विटामिन से बनता है, कैसे बनता है,
और ये दोनों बंदे बनते एक विटामिन से। विटामिन का नाम नाइसिन। टिक कर। विटामिन का नाम नाइसिन। विटामिन का नाम नाइसिन। एक बात बताओ सर, आपने एनएडी का फुल फॉर्म बोला। एनएडी का फुल फॉर्म क्या है? निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो इसका क्या फुल फॉर्म है सर? फॉस्फेट। क्या लगाना? बाकी एज इट इज है वो, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तूने दो नाम सुने हैं कहीं, रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस? तो ये जो एनएडी है ना, दे वर्क इन रेस्पिरेशन, दे वर्क इन, और एनएडीपी है ना, दे वर्क इन फोटोसिंथेसिस। दोनों की अपनी अपनी एक्शन है। एनएडी वर्क इन, एनएडीपी वर्क इन गुड फोटोसिंथेसिस, एनएडीपी फोटोसिंथेसिस। ये लास्ट था क्या पैराग्राफ है? सबसे लास्ट है मेटल आयंस। सबसे लास्ट है मेटल आयन। सबसे लास्ट है मेटल आयन बेटा। बस इतनी याद रखना बात। ये मेटल आयंस की बात कर रहे हैं वो, हाँ। और ये जो बात कर रहे हैं मेटल आयंस की, उसमें वो एग्जांपल लिया जिंक। क्या एग्जांपल लिया? जिंक। और जिंक नाम का जो मेटल आयन होता है वो कौन से एंजाइम के साथ काम करता है? बस इतना टिक कर। जिंक नाम का जो एंजाइम है, सॉरी, जिंक नाम का जो मेटल है, जिंक नाम का जो मेटल है, जिंक नाम का जो मेटल है, इट वर्क विथ, अरे एग्जांपल तो बोलो, कार्बोक्सी पेप्टिडेज। समझा क्या था ये? तीन बातें हो गई सर कोफैक्टर की। पहले क्या देखा हमने? वो प्रोस्टैटिक ग्रुप। दूसरा क्या देखा? कोएंजाइम। तीसरा क्या देखा? मेटल। बोल, कोफैक्टर कितने रूप? तीन। पहले का नाम प्रोस्टैटिक ग्रुप। कोफैक्टर कितने रूप? तीन। पहले का नाम, दूसरे का नाम, तीसरे का नाम, हाँ। ये लास्ट है, वही देख ले अभी। मैं रिपीट करता हूँ। एक था एपो एंजाइम, जो प्योरली प्रोटीन से बना है। जो प्योरली कैसे बना है? प्रोटीन से। हाँ, भेसड़ नहीं उसमें कुछ भी, पूरा प्रोटीन से बना है, 24 कैरेट गोल्ड की तरह। दूसरा है कोफैक्टर। ये बंदा कुछ अलग है, उसके हिस्से का नहीं है, ये नॉन प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है ये नॉन प्रोटीन में आता सर। इन दोनों से कॉमनली क्या बना? ये याद रखना, क्या बना? होलो एंजाइम। फिर कोफैक्टर के तीन रूप हो सकते हैं। कोफैक्टर के तीन रूप हो सकते हैं, बता कौन कौन से? एक है प्रोस्टैटिक ग्रुप, दूसरा कौन है? कोएंजाइम, तीसरा कौन है? मेटल। मैं जितना बोलूँ आंसर करना। इन तीनों में, इन तीनों में इस एपो एंजाइम के साथ टाइटली कौन बाउंड है? ये टाइटली बाउंड है। लूजली कौन है? बराबर है। तीनों में जिंक कहाँ पे आता है? मेटल में आता है जिंक। बराबर है। एनएडी, एनएडीपीएच कहाँ आता है? एनएडी और एनडीपी, हाँ। हीम कहाँ आता है? आपको समझ में आया? हो गया बेटा? ओके। ये लास्ट पैराग्राफ था क्या, और बाकी है? ये लास्ट स्टेटमेंट पढ़ ले। इन्होंने सिंपल सी बात बोली है। सुन बेटा, सुनना, इधर ध्यान देना, ध्यान दो इधर। इधर है एपो एंजाइम, ए का मतलब एपो एंजाइम, और ये कोफैक्टर, उससे बनेगा होलो एंजाइम। एपो एंजाइम विद कोफैक्टर इज इक्वल टू, उन्होंने ये बोला, ये जो होलो एंजाइम है, होलो माने पूरा एंजाइम, इसका होता है कैटालिटिक एक्टिविटी। तुझे पता है ना व्हाट इज कैटालिटिक एक्टिविटी? कैटलिस्ट। इमेजिन कर, इमेजिन कर, अगर तूने यहां से किसको हटाया? किसको? क्या होगा? नहीं बनेगा। लेकिन एंजाइम का क्या होगा? वो एपो एंजाइम अकेला काम कर पाएगा?
वो काम करेगा लेकिन उतने इफिशिएंसी से नहीं, उतने अच्छे से नहीं। समझा मैंने क्या बोला? उतने अच्छे से नहीं करेगा जितना उसने करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, तू पढ़ाई कर रहा है और वहाँ बहुत शोर है, इतना शोर है कि क्या बताऊँ। तो तू पढ़ाई तो कर रहा है लेकिन इतना इफिशिएंसी नहीं कर रहा। वही वहाँ कोई नहीं है, नो वन, चीटी भी नहीं है, सिंपल सी। तू अच्छे से काम करेगा, तू अच्छे से वहाँ पढ़ाई कॉन्सेंट्रेट लग जाएगा, वो बात कर रहे हैं वो। तो को फैक्टर का रोल कैसा है बेटा? मतलब इम्पोर्टेंट। कैसा रोल है? हाँ, इम्पोर्टेंट रोल है। हो गया, हो गया। ये कौन? इसके साथ ये कौन? कौन बना? है बेटा बराबर अभी? हाँ। क्या लिखा, मीनिंग समझा मुझे? तूने अगर यहां से किसको हटाया, को फैक्टर को, तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी? लॉस्ट। लॉस्ट। देख लो एक बार, वही लिखा है सब कुछ जो पढ़ा हमने अभी। हो गया क्लियर? झालं का वाचून? हो गया? बता, जिंक कहाँ था? कौन से एंजाइम में था? कौन से एंजाइम में था? कार्बोक्सी पेप्टिडेज, वहां था जिंक। कार्बोक्सी पेप्टिडेज में था जिंक। एक चीज जरा समझ ले इधर, एक चीज समझ ले बेटा। मेटल आयन है, मेटल आयन अटैच विथ एपो एंजाइम, मेटल आयन अटैच विथ एपो एंजाइम, इनमें बनेगा कौन सा बॉन्ड? नाम सुना है कहीं बॉन्ड का? ये आईएमपी है। मेटल आयन अटैच विथ एपो एंजाइम विथ बाय विच बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। विच बॉन्ड? दूसरा इधर ध्यान दे, प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाउंड विथ कोवेलेंट बॉन्ड, विथ, फर्क समझ। मतलब प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच है वो एपो एंजाइम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से, और ये वाला बंदा कैसे अटैच है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। हो गया सर ये? वो चैप्टर हमारा हो गया। सिर्फ उसमें दो कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं, वो सुन लो। दो थ्योरी आ सकती है, नाम लिखो, दो थ्योरी के नाम लिखो। और कल जो मैंने आपको इक्वेशन पढ़ाया था वो इक्वेशन भी लिख दो, कभी कभी इक्वेशन भी आता है एग्जाम में। पता है कल तुझे मैंने ये एक वी मैक्स वाला इक्वेशन समझाया था? पता है क्या वी मैक्स कौन सा था? एंजाइम की मैक्सिमम वेलोसिटी, याद है कुछ? और साथ में के एम समझाया था। के एम मतलब माइकली मेंटेन कांस्टेंट, याद है क्या? तो इसका इक्वेशन लिख दे और खत्म कर दे। इक्वेशन लिखो।
बस इक्वेशन याद रखना, इससे कोई कैलकुलेशन नहीं आता बेटा, इक्वेशन याद रख बस, बस इक्वेशन याद रख। ये इक्वेशन है वेलोसिटी का, एंजाइम के वेलोसिटी का। इक्वेशन काय का है सर? एंजाइम के वेलोसिटी का है ये इक्वेशन। इक्वेशन काय का ये? एंजाइम के वेलोसिटी का। बस इक्वेशन याद रख। हो गया क्लियर? तुझे पता है ना यस का मतलब क्या है? सबस्ट्रेट। समझा सर? और ये है इनिशियल वेलोसिटी। शून्य माने कौन? और ये कौन? मैक्सिमम। ये कौन? इनिशियल। ये कौन? हाँ सर समझ में आया। लिखना हो गया? अब लिखो हाइपोथेसिस। लिखो हाइपोथेसिस मतलब थ्योरी है ये। दो प्रकार की थ्योरी है। एक ये एक्स्ट्रा में है बेटा, लॉक एंड की मॉडल। एक है लॉक एंड की मॉडल और दूसरा है इंड्यूस फिट थ्योरी। सिर्फ नाम लिख। दूसरा है इंड्यूस फिट थ्योरी। इंड्यूस फिट थ्योरी। इंड्यूस फिट थ्योरी। दूसरा है इंड्यूस फिट थ्योरी को ही बोलते हैं हाइपोथेसिस। अब मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ ये है क्या। लास्ट टॉपिक है आज का ये, शॉर्ट में समझो ये है क्या। लॉक एंड की मॉडल सिंपल सी बात है, मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा इधर। जैसा तेरा एंजाइम है ना, जैसा तेरा एंजाइम है ना, तेरा एंजाइम ऐसा है, अगर एंजाइम ऐसा है तो तेरा सबस्ट्रेट ऐसा होना चाहिए। समझ में आया मैंने क्या बोला? इसको दूसरा सबस्ट्रेट ऐसा नहीं लगता, ये दूसरा सबस्ट्रेट है, ध्यान दे। ये है पहला सबस्ट्रेट, ये है दूसरा, तो ये इसको परफेक्ट मैच कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। समझ में आया? तो ये है लॉक एंड की का मीनिंग क्या है? लॉक एंड की का मीनिंग ये है उस ताले की वही चाबी लगना चाहिए, दूसरी चाबी नहीं लगती। स्पेसिफिक ताला है, स्पेसिफिक चाबी लगेगी। समझ में आया? स्पेसिफिक ताले की चाबी लगती है। तुम्हारे गाड़ी को जो चाबी है, की है, तुम्हारे व्हीकल को जो की है वो स्पेसिफिक है। समझ में आया था? हाँ क्लियर हुआ ये क्या है? लॉक एंड की मॉडल। तो अगर सर डायग्राम ऐसी हो तो बेटा, अगर तेरा एंजाइम ऐसा है, अगर तेरा एंजाइम ऐसा है तो सबस्ट्रेट ऐसा होना चाहिए। बराबर लिखा मैंने? सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए? ऐसा। अगर लॉक ऐसा है तो चाबी ऐसी होगी। लॉक एंड की मॉडल। इज दैट क्लियर? ऑप्शन सिलेक्ट करना अभी बेटा, ऑप्शन सिलेक्ट कर। ऑप्शन ऐसा सिलेक्ट कर, तेरा एंजाइम ऐसा है, तेरा एंजाइम ऐसा है, ये एंजाइम है। अगर ये एंजाइम ऐसा है तो बताना इसमें कौन कौन सा ऑप्शन सूट होगा। ए बी सी। हाँ बस समझ गए तुम, लॉक एंड की मॉडल। चल दूसरा है इंड्यूस फिट थ्योरी। दूसरा कौन सा थ्योरी है? इसका कंसेप्ट थोड़ा अलग है, इसका कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है। इसका कंसेप्ट क्या है सुन, इसका कंसेप्ट क्या होता है सुन। मुझे इस मार्कर से लिखना है, मुझे इस मार्कर से लिखना है, तो फिलहाल मेरा हाथ ऐसा है, फिलहाल मेरा हाथ ऐसा है। हाँ यह मार्कर आया तो मैं क्या ऐसा लिखूंगा? ऐसे? मुझे इसको प्रॉपर होल्ड करना पड़ेगा ना। समझा क्या? इमेजिन कर अभी होता क्या है सुन, इसका आकार चेंज होगा, आकार, आकार चेंज होता है। हाँ जैसे मार्कर यहाँ पे आया तो मैं इसको होल्ड करूंगा प्रॉपरली तब जाके लिखूंगा। बराबर? ऐसे ऐसे के ऐसे थोड़ी लिखूंगा मैं। तो होता क्या है सुन, होता ये है कि ये एंजाइम है। ये कौन है? ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है। ये एंजाइम सबस्ट्रेट। जब ये सबस्ट्रेट इसके कांटेक्ट में आता है, पहले ये बता ये कौन है? ये एंजाइम है। ये जब इस एंजाइम के कांटेक्ट में कौन आया?
जैसे वो आया तो इसका आकार चेंज होगा। आकार किसका चेंज हुआ? एंजाइम का। सबस्ट्रेट का नहीं होता, किसका चेंज हुआ? मतलब सबस्ट्रेट के कांटेक्ट में आने के बाद एंजाइम का रूप चेंज हुआ, दैट इज इंड्यूस फिट बोलते हैं उसको। फिट, फिट बैठ गया अभी, है क्या बैठ गया? फिट। इंड्यूस का मतलब एक्टिवेट। मेरा हाथ ऐसे कब हुआ? जब ये ऐसे आया, मतलब ये एंजाइम है, कौन है ये? और ये सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट किसके कांटेक्ट में आया? कांटेक्ट में आया मतलब इंड्यूस हुआ। ये हाथ क्या हुआ? मतलब एंजाइम क्या हुआ? इंड्यूस, और उसने खुद को फिट कर लिया। इंड्यूस फिट थी। समझ में आया तुझे क्या था ये? हाँ। इसकी डायग्राम ऐसे बनेगी बेटा, इसकी डायग्राम जो है ना वो ऐसे बनेगी। ये एंजाइम है, इसके कांटेक्ट में आया सबस्ट्रेट। जैसे वो कांटेक्ट में आया, मेरी बात समझना, जैसे वो कांटेक्ट में आया तो एंजाइम ने अपना रूप चेंज कर लिया। एंजाइम ने अपना रूप चेंज कर लिया। देख ले, पहले उसका आकार अलग था, या सबस्ट्रेट कांटेक्ट में आने के बाद उसका जो है, हाँ, वो आकार जो है वो क्या हो गया? शेप क्या हो गया? चेंज हुआ। समझ में आया? इसको बोलते हैं इंड्यूस फिट थ्योरी। पहले था क्या उसका शेप? ऐसे नहीं था। लिख लो इसे। दो थ्योरियां याद रखना। हाँ, रोल नहीं चेंज होता उसका। रोल तो वही है, उसका प्रोडक्ट बनाना। सबस्ट्रेट से वो प्रोडक्ट बनाना चाहता है ना। सिर्फ वहां मैं बात कर रहा हूँ कन्फर्मेशनल चेंज, उसका जो आकार है मैं उसी की बात कर रहा हूँ। आकार बदलता है। किती है थेरी राम? थेरी किती है कुठल्या?